आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सुबह 9 बजे से पहले कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको शेयर मार्केट खुलने से पहले यह क्लियर हो जाएगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुबह 9 बजे से पहले कैसे पता लगाएं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सुबह 9 बजे से पहले मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, यह जानने के लिए हमें यहाँ दिए जा रहे सभी कारकों को एक एक करके ध्यान से समझना होगा। पहला कारक ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस। यदि ग्लोबल मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय शेयर मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। दूसरा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है तो बाजार के ऊपर जाने की संभावना है। तीसरा कारक सेंट्रल बैंकों की नीतियां। यदि सेंट्रल लेवल के बैंक जैसे आरबीआई, अगर यह बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है तो आप यह मानकर चलिए कि बाजार के नीचे जाने की संभावना है। चौथा कारक फाइनेंशियल न्यूज़। किसी भी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल न्यूज की वजह से बाजार की दिशा प्रभावित हो सकती है। यहाँ बताए गए कारकों का एनालिसिस करके आप सुबह 9 बजे से पहले यह अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि बाजार की दिशा अनिश्चित है और कोई भी भविष्यवाणी 100% सटीक नहीं होती है। यहाँ कुछ विशेष स्टेप्स दिए जा रहे हैं जिनका उपयोग करके आप सुबह 9 बजे से पहले बाजार की दिशा का पता लगा सकते हैं। पहला स्टेप, FII और DII की गतिविधि, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाजार की दिशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक हैं। आप याद रखिएगा, यदि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों में से पैसा निकाल रहे हैं तो बाजार के नीचे जाने की संभावना है। वहीं अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों में पैसा लगा रहे हैं तो बाजार के ऊपर जाने की संभावना है। दूसरा स्टेप, फ्यूचर मार्केट। आप याद रखें, फ्यूचर मार्केट में कीमतें अक्सर भविष्य के बाजार के परफॉर्मेंस का संकेत देती है। यदि फ्यूचर मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो बाजार के ऊपर जाने की संभावना है। वहीं अगर फ्यूचर मार्केट में कीमतें घट रही हैं तो बाजार के नीचे जाने की संभावना बन जाती है। तीसरा स्टेप, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग पिछले बाजार के आंकड़ों का एनालिसिस करके बाजार की दिशा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस कई इंडिकेटर्स और पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज और चॉइस इंडिकेटर्स। यहाँ बताए गए सभी स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप सुबह 9 बजे से पहले बाजार की दिशा का पता लगा सकते हैं कि आज बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। यह सब तो ठीक है, लेकिन निवेश करने से पहले आप हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करें और अपनी परिस्थितियों को समझें। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।